हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग HTML में फॉन्ट टैग और HTML एट्रीब्यूट्स की बातें करेंगे। तो आइए देखते हैं फॉन्ट टैग के बारे में। मान लीजिए मैंने कुछ लिखा ऐसे, मैंने लिखा कंप्यूटर। अब इसको मैं कंट्रोल S करके यानी सेव करके क्या करूँगा, अपने ब्राउजर को ओपन करूँगा फाइल को, और इसका आउटपुट देखूंगा कैसा दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर वर्ड आ चुका है। मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा बड़ा करना, तो क्या करेंगे हम लोग, जहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है उसके आगे फॉन्ट लिखना है, और जहाँ पे कंप्यूटर खत्म हुआ है उसके लास्ट में क्या लिखना है, स्लैश देके फॉन्ट टैग। अब ये फॉन्ट टैग ये कहलाता है ओपनिंग टैग, और ये वाला कहलाता है क्लोजिंग टैग। अगर हम इसको कंट्रोल S करके इसका रिजल्ट देखेंगे तो क्या आएगा, अगर इसका हम लोग रिजल्ट देखेंगे तो क्या आएगा, देखिए कुछ नहीं हुआ। अब ये फॉन्ट टैग ऐसे काम नहीं करेगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, HTML का एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। एट्रीब्यूट ये बताता है एडिशनल इंफॉर्मेशन किसी टैग के बारे में, वो कि वो टैग और क्या कर सकता है, यानी उसकी एक खासियत वो क्या क्या और कर सकता है। तो अब यहाँ पर HTML एट्रीब्यूट हम लोग यूज करेंगे। 3 एट्रीब्यूट फॉन्ट टैग के होते हैं। HTML में फॉन्ट टैग के 3 एट्रीब्यूट होते हैं। सबसे पहले, अगर मुझे इस टेक्स्ट को यानी जो कंप्यूटर टेक्स्ट लिखा है इसको छोटा या बड़ा करना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे साइज। क्या लिखेंगे, साइज के बाद इक्वल टू लगाएंगे और डबल इन्वर्टेड कामा लगाना है, और इसमें वैल्यू लिखना है। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 10। क्या लिख देता हूँ, 10। अब कंट्रोल S करके यानी सेव करूंगा, और अपने ब्राउजर में जाके इसको रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए क्या हो गया। अब ये जो फॉन्ट मैंने लिखा था यानी जो टेक्स्ट लिखा था उसकी साइज बढ़ गई है, यानी जो टेक्स्ट लिखा होता है उसको हम लोग फॉन्ट बोलते हैं। अब इसकी साइज क्या हो गई, बढ़ गई है। अब मैं साइज को और कम करता हूँ, मान लीजिए मैंने 5 किया। अब देखिए क्या होगा, कंट्रोल S करके मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिए साइज छोटा हो गया। तो इस तरह से फॉन्ट टैग में साइज एट्रीब्यूट के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट की साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा साइज, साइज और इक्वल टू और इन्वर्टेड कामा के अंदर 5 लिखा हुआ है। यहाँ पे जो साइज लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट, और इक्वल टू के राइट साइड में जो लिखा हुआ है इन्वर्टेड कामा के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू। क्या बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एट्रीब्यूट और दूसरा वैल्यू। ठीक। अब अगर मैं चाहता हूँ ये जो कंप्यूटर वर्ड है यानी जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो ये जो पहला एट्रीब्यूट आपने लिखा उसके जस्ट बाद एक स्पेस लगाइए, और आपको दूसरा एट्रीब्यूट यूज करना है फॉन्ट टैग का, वो है कलर। अब इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भी कलर आपको देना है उसका नाम लिख दीजिए, तो मैंने लिख दिया रेड। अब मैं कंट्रोल S करके सेव करूंगा और ब्राउजर में जाऊंगा, और यहाँ पे देखूंगा क्या होता है। देखिए जो मैंने लिखा था कंप्यूटर वो अब रेड हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 एट्रीब्यूट देख चुके हैं, पहला साइज और दूसरा कलर। अब एक एट्रीब्यूट फॉन्ट टैग का और होता है। अब जैसे ये आपको दिख रहा होगा, मैं इसकी स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, यानी फॉन्ट की जो लिखावट है तो मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए होता है फेस नाम का एट्रीब्यूट, फेस इक्वल टू। अब यहाँ पर वैल्यू लिखना है, तो वैल्यू देखने के लिए आप लोग क्या करेंगे, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ अल्जेरियन, ALGRIAN, अल्जेरियन। तो अल्जेरियन लिख के अब मैं क्या करूंगा, इसको कंट्रोल S करके सेव करूंगा और यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा। अब देखिए ये जो मैंने लिखा था अब इसका स्टाइल लिखावट चेंज हो चुका है। तो इस तरह से फॉन्ट टैग के द्वारा हम लोग 3 चीजें कर सकते हैं। फॉन्ट टैग के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 चीजें कर सकते हैं। पहला, साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। दूसरा, कलर को चेंज कर सकते हैं। और तीसरा, जो लिखावट है उसकी स्टाइल को बदल सकते हैं फेस एट्रीब्यूट के द्वारा। तो फॉन्ट टैग के कितने एट्रीब्यूट, साइज, कलर और फेस। तो इस तरह से हमने फॉन्ट टैग के बारे में अभी देखा। अब हम लोग और भी चीजें देख लेते हैं। मान लीजिए मैं इसको हटाता हूँ, और भी एट्रीब्यूट देख लेते हैं। जैसे बॉडी लिखा हुआ है, अब बॉडी का एट्रीब्यूट 2 होते हैं। अब जैसे इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ, कंट्रोल S करके रिफ्रेश करता हूँ। पहले मैं
कंट्रोल एस करता हूँ, सारा डेटा मैंने हटा दिया है बॉडी टैग के अंदर। अब इसको मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करूंगा, अब देखिए पूरा ब्लैंक हो गया, ये व्हाइट पेज आपको दिख रहा है। ये जो यहाँ पे दिख रहा है इसको हम बोलते हैं हेड। यानी जो HTML डॉक्यूमेंट होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला हेड में, यहाँ पे जो होम पेज लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये HTML डॉक्यूमेंट दो पार्ट में बटा होता है, पहला हेड में और दूसरा बॉडी में। तो जो हेड वाला पार्ट होता है, ये वाला हेड वाला पार्ट कहाँ पे दिखता है ब्राउजर में, यहाँ पर। जब भी आप कुछ भी सर्च करते हैं तो यहाँ पर उसका टाइटल, जो भी टाइटल में लिखा रहेगा यहाँ पे दिखाई देगा। अब जैसे होम पेज लिखा है, अब होम पेज की जगह मैं क्या लिख दूँ, फर्स्ट पेज, क्या लिख दूँ, FIST फर्स्ट पेज। अब कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, अब देखिए होम पेज के जगह पे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, फर्स्ट पेज दिखाई दे रहा है। यानी हेड के अंदर जो टाइटल टैग है उसमें जो भी यहाँ पे लिख देंगे वही वहां पर शो होगा। इसको मैं फिर से होम पेज कर देता हूँ, अब कंट्रोल एस करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखिए फर्स्ट पेज लिखा है, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो वैसे ही यहाँ पर होम पेज चेंज हो जाएगा, यानी जो पहले था वही आ गया। तो मैंने बताया कि जो HTML डॉक्यूमेंट है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, पहला हेड में, तो हेड कहाँ पे, हेड वाला पार्ट कहाँ पे शो होगा आपने देखा। अब जो बॉडी होता है वो टैग कहाँ पर होता है ब्राउजर में, यहाँ पर। ये जो व्हाइट पेज आपको दिख रहा है ना, यहीं पे आपको सारा रिजल्ट दिखेगा जो बॉडी टैग होता है। यानी बॉडी टैग के अंदर ही सारा कोड लिखा जाएगा जो इस व्हाइट पेज पर दिखेगा। अब मैं दूसरे एट्रीब्यूट की बात कर रहा था, यानी अभी तो हम लोग फॉन्ट टैग का एट्रीब्यूट देखा था, अब हम लोग बॉडी टैग का एट्रीब्यूट देखेंगे। ये जो बॉडी टैग है ना, इसके एट्रीब्यूट होंगे। इसके पहला, मैं चाहता हूँ जो पेज है व्हाइट दिख रहा था उसका कलर चेंज करना, तो उसके लिए होता है बीजी कलर। क्या होता है, बीजी कलर इक्वल टू इन्वर्टेड कामा। तो जो बीजी कलर लिखा गया उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट, और इक्वल टू के राइट साइड में जो लिखा गया इन्वर्टेड कामा के अंदर वैल्यू, वैल्यू हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है। और ये पेयर में आते हैं, एट्रीब्यूट हमेशा पेयर में आते हैं। यानी पेयर का मतलब पहला एट्रीब्यूट लिखा होगा लेफ्ट साइड में इक्वल टू के, और राइट साइड में वैल्यू लिखा होगा इन्वर्टेड कामा के अंदर। और दूसरी बात यह है कि एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग में आता है। एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर लिखा जाता है। ओपनिंग टैग का मतलब, जैसे ये ओपनिंग टैग है हमारा बॉडी टैग, और ये है हमारा क्लोजिंग टैग। तो एट्रीब्यूट कहाँ लिखा जाता है, हमेशा ओपनिंग टैग में। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा बॉडी, और बॉडी के अंदर ही बीजी कलर इक्वल टू इन्वर्टेड कामा लिखा हुआ है, तो ये ओपनिंग टैग के अंदर एट्रीब्यूट लिखा गया है। तो एट्रीब्यूट क्या करता है, पहला ये एडिशनल इंफॉर्मेशन बताता है किसी टैग के बारे में। दूसरा, एट्रीब्यूट जो होता है वो पेयर में आते हैं, यानी प्रॉपर्टी पहले लिखी होती है फिर इक्वल टू, और इक्वल टू के राइट साइड में वैल्यू। यानी एट्रीब्यूट जो होता है वो अक्सर पेयर में ही लिखे जाते हैं। यानी पहले नेम लिखा होगा, एट्रीब्यूट का नेम लिखा होगा, और उसके बाद इक्वल टू के राइट साइड में वैल्यू लिखा होगा। तो इस तरह से एट्रीब्यूट, तो एट्रीब्यूट के बारे में तीन बातें बताते हैं। पहला, एट्रीब्यूट जो होता है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन बताता है टैग के बारे में। दूसरा, ये पेयर में आते हैं। पेयर में क्या होता है, एट्रीब्यूट का नाम लिखा होता है लेफ्ट साइड में इक्वल टू के, और इक्वल टू के राइट साइड में वैल्यू लिखी होती है। क्योंकि ये दो चीजें इसलिए पेयर में आता है। और अब हम लोग जानते हैं बॉडी टैग के बारे में, जिसमें हम लोग इसके दो एट्रीब्यूट होते हैं। पहला, बीजी कलर, मैं चाहता हूँ येलो हो जाए पेज, क्या हो जाए, येलो हो जाए, तो कंट्रोल एस करके मैं क्या करूंगा, सेव करूंगा। अब देखिए ये पेज क्या हो गया, येलो नहीं हुआ, येलो की स्पेलिंग गलत थी इसलिए मैं फिर से सही करके कंट्रोल एस करके अब इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, देखिए क्या होगा। अब देखिए पेज क्या हो गया, येलो हो गया। अगर मैं दूसरा कलर करना चाहता हूँ तो दूसरा भी कलर कर सकते हैं, GREE यानी ग्रीन। कंट्रोल एस करके हम लोग क्या करेंगे, देखिए ग्रीन हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, TEXT टेक्स्ट लिखेंगे। और मैं चाहता हूँ, नॉर्मली जो होता है जब भी आप कुछ लिखते हैं वो ब्लैक कलर में आता है, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर में होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं बॉडी टैग के अंदर कुछ भी लिखूं वो उसी कलर में हमेशा शो हो। मैं चाहता हूँ रेड कलर में आए, और मैं कंट्रोल एस करूंगा और रिफ्रेश करूंगा। लेकिन मैंने अभी यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तो मैं यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर जाता हूँ और कुछ भी ऐसे डमी टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पे आके ब्राउजर में रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए क्या होगा,
अब देखिए ग्रीन कलर के ऊपर ये रेड कलर दिख रहा है। मैंने जब भी हम कुछ लिखते हैं तो ब्लैक कलर में आता है, लेकिन अब मैंने बॉडी टैग को ये बता दिया है कि जब भी यहाँ पर इस ब्राउजर में कलर है ग्रीन और उसके ऊपर जो कुछ भी लिखूंगा वो रेड में है, लेकिन रेड अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। रेड बैकग्राउंड ग्रीन पर अच्छा नहीं दिख रहा, मैं व्हाइट कर लेता हूँ। व्हाइट करके कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए क्या होगा, अब ग्रीन के ऊपर व्हाइट अच्छे से डिस्प्ले हो रहा है, विजुअल हो रहा है। अब क्या होगा यहाँ पर, अब आप कुछ भी लिखते जाएंगे तो उसका कलर व्हाइट रहेगा, ब्लैक नहीं रहेगा। तो इस तरह से हमने देखा आज एट्रीब्यूट के बारे में, आज हमने देखा एट्रीब्यूट के बारे में और फॉन्ट टैग के बारे में देखा, और फॉन्ट टैग की क्या एट्रीब्यूट होती है वो भी देखा। और भी चीजें नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।